नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इश्यूज़ बहुत हैं आज, बेशुमार इश्यूज़ हैं। एक तरफ आपने देखा जैसे हमने अभी कट किया तो जो अटक में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जो अभी तक जलसा गाह में पहुँचे नहीं, उनकी तकरीरें शुरू नहीं हुई। आपने शेख रशीद साहब को, इससे पहले और तहरीक इंसाफ के लीडरों को बड़ी शोला अंगेज़ किस्म की तकरीरें यहाँ पर आपने करते देखा। अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोलना शुरू किया तो फिर हम इस प्रोग्राम को कट करेंगे और हम उस जलसा गाह की तरफ जाएंगे। लेकिन सिर्फ आज, और यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस जलसे में कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान करेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो जो इंपॉर्टेंट ऐलान करेंगे वो तो चले हमारे सामने आएगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में और भी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कल शाम तक मुझे ऐसा लगता था, हमें ऐसा लग रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो BBC उर्दू को इंटरव्यू दिया, उसके बाद PMLN के उस सेकेंड टीयर लीडरशिप का जो शहबाज शरीफ साहब से इत्तफाक नहीं करती है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा खुद उसके अंदर शामिल हैं, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया वो हमें डोमिनेंट होता नजर आ रहा था कि इलेक्शन जो है वो जल्दी हो सकते हैं। और जल्दी का मतलब ये नहीं है कि फौरी तौर पे हो सकते हैं, वो यही हो सकता है कि बजट से पहले असेंबलियां टूटें और इलेक्शन कहीं सितंबर अक्टूबर में हो। वो जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको चैलेंज किया फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक अनप्लान्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म करनी है। मैंने नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया है, हमारी उनके साथ एक कमिटमेंट है, हमारा इस किस्म का प्लान है। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की और फिर उसके नतीजे में हमने देखा कि रात को हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब के भी जो बयानात थे, जो स्टेटमेंट्स थे PMLN के, उसमें एक हमें तब्दीली आते नजर आई। तो एक तो हमारे सामने ये सवाल है कि क्या PPP और PMLN एक पेज पे हैं, या PMLN जिसके अंदर जो बेसिकली ज़्यादा बड़ी पार्टी है, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अक्रॉस पंजाब, वो चाहती है कि अगली इंतखाबात हों, और वही वो चीज़ है जिसका मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने जब आज उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक इंटरिम गवर्नमेंट एक मखलूत हुकूमत है, बहुत अहम और बहुत मुश्किल फैसले ऐसी हुकूमत जो है वो नहीं कर सकती। तो वो भी मैं आपको टुकड़े दिखाऊंगा। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है जिसमें मैं उसके कानूनी पहलुओं पे हम समझना चाहते हैं, क्योंकि सुबह से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शहबाज शरीफ साहब और हमजा शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस थे उन्होंने फोल्ड कर दिया है, उन्होंने वापस ले लिया है, ख़त्म कर दिया। अब तहम फेडरल इन्वेस्टिगेशन FIA ने एक प्रेस रिलीज इशू किया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ, हमने केसेस वापस नहीं लिए। तो फिर हकीकत क्या है, उसका कानूनी पहलू क्या है, इस पर बात करने के लिए बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब जो पाकिस्तान के मारूफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। जनाब मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पॉलिटिशियन। मेरे राइट पे तशरीफ रखते हैं अली परवेज़ मलिक साहब, उभरते हुए रहनुमा PMLN के, आप कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वेरी वेल स्पोकन मैन, MNA हैं फ्रॉम लाहौर से। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, पाकिस्तान की इंतहाई मुमताज़ और मारूफ पोलिटिकल एनालिस्ट हैं, टेलीविजन एंकर पर्सन हैं, वो मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं सारे गेस्ट। और सबसे पहले मैं आपको वो टुकड़ा दिखाता हूँ जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा है इंटरिम गवर्नमेंट और मखलूत हुकूमत की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के हवाले से ना इस मुल्क में। और इलेक्शन ही हल है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। इंटरम सेटअप में या छोटे सेटअप में या जो कम मुद्दत के लिए आया होता है वो ये फैसले नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं पाकिस्तान की आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि फितनों में उलझने की बजाय नवाज शरीफ को जब भी इलेक्शन हो 2/3 मेजॉरिटी दें, ताकि वो पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से पाकिस्तान के लोगों की तकदीर बदले। बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, बहुत ही कॉशियसली, केयरफुली उन्होंने दो प्रिंसिपल आइडियाज़ यहाँ पे इंजेक्ट कर दिए। डिसाइसिव तरीके से नहीं कहा, लेकिन इशारा उन्होंने दे दिया कि वो कम अज़ कम ये समझती हैं कि इलेक्शन बहुत देर तक नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक इंटरिम गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट बुनियादी तौर पर एक मखलूत हुकूमत है, मखलूत हुकूमत उस किस्म के बहुत मुश्किल फैसले नहीं कर सकती है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब भी इलेक्शन होंगे आपने नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजॉरिटी देनी है। एक तरफ से इमरान खान कहते हैं मुझे आपने 2/3 मेजॉरिटी देनी है, दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे 2/3 मेजॉरिटी देनी है, दोनों को तो नहीं मिलने लगी। तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब एतजाज़ एहसन साहब ने मुझे दोबारा ज्वाइन कर लिया। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम। सुबह हमने पहले ये चीज़ गर्दिश कर रही थी जिसके दर्जनों लोगों ने सैकड़ों दफ़ा उसको हज़ारों दफ़ा कंडेम कर दिया कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपना जो केस है, जिसे मकसूद चपरासी केस भी पॉलिटिक्स में कहा जाता है, उस केस को, जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, उनके साहिबजादे चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज के खिलाफ, वो केसेस जो हैं वो विड्रॉ हो गए। अब कुछ घंटे पहले FIA ने एक प्रेस रिलीज इशू किया, उन्होंने कहा कि नहीं, केसेस विड्रॉ नहीं हुए। आपकी सर क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्या मामला है? क्या ये केसेस FIA इस तरह से बगैर अदालत के सुने इनको विड्रॉ कर सकती है कानूनी तौर? नहीं, अब नहीं कर सकती।
कतन उसके पास ये इश्तेहार नहीं है क्योंकि चालान उसने पेश कर दिया और अब ये अदालत पे है कि वो चार्ज फ्रेम करे फर्ज और फर्जुम लगा के उसके बाद ट्रायल बाकायदा हो और उसका फैसला हो। और एक चीज मैं आपको अर्ज कर, इस किस्म की कोई तस्दीक की जाती है इस मौके पर, FIA इसको वापस ले सकती है या FIA इसको जी मतनाई जवाब कोई फायदा नहीं होगा, ना शहबाज ना हमला, क्योंकि जब तक एक्विटल या कन्विक्शन ना हो ये कोई फौजदारी मुकदमा और ये 40 अरब का मुकदमा है, गलत है सही है, जो इल्जाम है वो जो जिसका सबूत क्योंकि चालान फाइल हो गया है तो सबूत भी दे दिया गया होगा अदालत में, मुहैया को सामने है उसका जो सबूत FIA में जमा किए हुए जिसकी एविडेंस, तो अब ये वापस अगर वो FIA करवा देती है तो वो इल्तवा ही होगा जब कोई पकड़ेगी या जब कोई हालात बदले और फिर डे टू डे होगा, क्योंकि असल में डे टू डे होने वाला है उसमें लिखा हुआ। ठीक है, ये तो बैरिस्टर एतजाज हसन, दो डायमेंशंस आपकी बात से मेरे सामने आई, एक खालिसन कानूनी डायमेंशन है, दूसरी डायमेंशन उसकी पॉलिटिकल है कि सियासी तौर पर भी शहबाज शरीफ और हमजा को बड़ा नुकसान होगा। वो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं, वालिद साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, साहिबजादे उनके पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, और अगर इस तरह से उनकी हुकूमत के होते हुए एक सरकारी इदारा, एक एजेंसी जो है वो केसेस जो पहले फाइल कर चुकी है उसका चालान कर चुकी है उसे विड्रॉ करती है, तो सियासी तौर पर नुकसान होगा और सब्सिक्वेंटली शायद ये केसेस वापस भी आ सकते हैं, खुल भी सकते हैं। लेकिन कानूनी तौर पे एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो क्या इस स्टेज पे ये कानूनी तौर पे सिर्फ लीगली ये फैसला कर सकती है कि अचानक हमें ख्याल आया है, कोई नई एविडेंस हमारे सामने आ गई है, हमने री एग्जामिन किया है, री थिंक किया है, हमने जो चालान दाखिल कराया था वो गलत हो गया है, आखिर और प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मतलब तो क्या ऐसा हो सकता है, लीगली ऐसा हो सकता है? लीगली वो अपना इसमें ताखीर कर सकते, करवा सकते हैं, ये कोई जी आपकी आवाज कट गई है। उनका साथ हाँ जी, वो केस पेंडिंग रहेगा और इनके सब इनको जी साबित करें, और ये अगर इस तरह का हुआ एक इंतजामी एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ ये इसकी ताखीर इसमें की गई तो उसका वो जब कभी मौका बना तो वो केस दोबारा चलेगा और डे टू डे चलेगा, ये मैं यहाँ बता दूं। फिर इनके लिए कोई जवाब नहीं होगा उस मीट करने का। मेरे ख्याल में जी जी। तो उनकी ख्वाहिश ये होगी कि हमारी हुकूमत के दौरान फैसला हो जाए और हम मैं ये पता हो सकती है। ठीक है, एतजाज साहब बहुत शुक्रिया, ये समझ आ गया है कि शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शरीफ की जो स्ट्रेटेजिक कोशिश होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, उनके साहिबजादे की, हमजा शरीफ की जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, कि इस केस को वो अपने आप को एक्विटल करा रहे हैं जब तक उनकी हुकूमत है, वही उनके लिए एक बेहतर रास्ता हो सकता है, क्योंकि अगर इसको अदरवाइज केस फोल्ड हो गया, वापस हो गया, तो सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। एतजाज हसन साहब का बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि स्टूडियो में अपने गेस्ट की तरफ आऊँ, मैं अगर क्विकली आरफ हमीद भट्टी साहब की तरफ आ सकूँ। आरफ हमीद भट्टी साहब, आपकी कह लें कि नेक नामी है, बदनामी है कि पाताल की खबरें आपके पास होती हैं, नीचे की खबर होती है, बहुत ही इन्फॉर्म्ड होते हैं, दिन रात यही काम करते हैं। ये कहानी कैसे चली कि FIA ने, ये बात मफरूजा था या FIA पे प्रेशर पड़ गया, ये क्या हुआ कि सुबह सवेरे से जब से मैं उठाऊं मैं देख रहा हूं ट्विटर पे मारधाड़ हो रही थी कि FIA ने केसेस विड्रॉ कर लिए, बड़ी कॉन्डेमनेशन हो रही थी, मामला है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, उन्होंने एतजाज एहसन साहब ने तो आईनी बात की, मैं चैलेंज करता हूं एज ए रिपोर्टर, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग के केस, हुकूमत के एक वजीर के घर उसकी फाइलें रोजाना जाती हैं, अफसर जाते हैं, उसके रिकॉर्ड में रद्दो बदल कर दिया गया है। FIA मोहित पीरजादा अरशद शरीफ को पकड़ने की प्रोग्राम कर रही है और ये केस
में एक नहायत कमजोर कर दिया गया है और बाहुकम DGFIA आज अदालत में उन्होंने कहा था जिस मुल्क में 6 महीने तक फर्द जुर्म आयद ना हो, जिस मुल्क में सियासतदान साढ़े बंदे लान साढ़े, वो जो इन्वेस्टिगेशन अफसर कर रहा था डॉक्टर रिजवान सख्त तनाव में था और दुनिया से रुखसत हो गया है। जो नया अफसर लगाया है उसकी रेपुटेशन पता करे किसकी सिफारिश पे लगा है। जब अफसर मेरिट और सिफारिश की बजाय जाती मुलाजम बन जाए तो ये केस से कुछ नहीं निकलेगा। आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत या FIA ये कह रही है, जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी मुशर्रफ दौर में और वो सऊदी अरब चले गए थे, मदीने और मक्के में रोजाना कहते थे कोई एग्रीमेंट नहीं किया, सऊदी सफीर ने आके दिखाया था। ये केस भी खत्म होगा। मरियम का केस की खत्म करने के लिए भी स्ट्रेटेजी बना रही है एक वजीर, 2 रिटायर्ड जज और 4-5 वकला की मौजूदगी में। दुनिया में आपने कहीं देखा है कि किसी मुजरम, मरियम नवाज साहबा फिलहाल मुजरम है, मेरी बहन है, बेटी है, आप क्यों इतने भोले बादशाह बन रहे हैं? क्या यह हुकूमत महंगाई खत्म करने के लिए ली गई थी? क्या इमरान खान की हुकूमत इसलिए खत्म की गई थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस चलते रहे? भाई ये 90% काम हो चुका है। एक टेक्निकल है, आईनी माहिरीन बैठते हैं, रास्ता निकालता है, प्रोसिक्यूशन कमजोर कर दी जाती है और ये नैब के जज साहबान होते हैं, ये हाई कोर्ट में भी नहीं होता। बहुत जल्द मरियम साहबा के केस में भी अहम पेशरफ्त निकलेगी। आज कल रात नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को मैसेज दे दिया है कि मैं तुम्हें कहता था हुकूमत में ना हो, क्या किया? तो उन्होंने कहा बहुत जल्द ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, आपको पता है नवाज शरीफ को क्यों बुलाया गया था? हुकूमत में आने का मकसद था कि केसेस खत्म करने हैं। वो उनकी शिकायत क्या है? नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब चूंकि बहुत ही पाकिस्तान के जहां दीदा सियासतदान है, वो सोचते होंगे कि हुकूमत में बैठना नुकसानदेह। आप कह रहे हैं कि उन्होंने गुस्सा ये किया है कि अभी तक केसेस नहीं खत्म हुए मेरे, मरियम के और इनके शहबाज वगैरह के, ये आप कह रहे हैं? कह नहीं रहा, मैं खबर दे रहा हूं। इसहाक डार के घर 6 बंदे थे, उसके घर में 7 कमरे हैं, बहुत बड़ा लॉन्च है। अगर वो नहीं कहते, इख्तलाफ करना उनका हक है, अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दे जो उतनी मुलाकात हुई है। और उसके लिए मैंने अर्ज कहा FIA दिन रात ये मेहनत कर रही है, नैब ये कर रही है। आपको ये केस जल्द खत्म होते नजर आएंगे। 6 महीने में आपके पे फर्द जुर्म आयद नहीं होती। अब वही FIA आज कहती है केस खत्म, हम वापस लेना चाह रहे हैं। इस दौरान वजीर आजम भी बन जाते हैं, वजीर आला भी बन जाते हैं। कौन से मुल्क में आप रहते हैं? और यहाँ सरकारी अफसर जाती गुलाम है, ये आईन और कानून के मुताबिक काम नहीं करते। कायदे आजम ने पहली दफा बड़ी अहम और ये आपने बड़े डिस्क्लोजर और अहम नुकात उठा दिए। मेरे साथ रहिए, मेरे साथ हैं अली परवेज मलिक साहब। अली परवेज साहब, हम तो ये सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के, मैंने शुरू में अपने पैदाइए में कहा कि ये मीटिंग इसलिए होगी कि इलेक्शन कब करने, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मीटिंग खालिस्तान इस वजह से हुई है इसहाक डार साहब के घर में कि शहबाज शरीफ साहब की कमजोरी है कि अपने केसेस भी अभी तक खत्म नहीं करा सके और मरियम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के केसेस नहीं, और असल झगड़ा ही यही है कि केसेस खत्म कराने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मेरे से पहले मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उनके पास अपना अपना एक वर्जन था ऑफ द इवेंट्स, तो वो उन्होंने पेश कर दिया। मैं नहायत ही एहतरामन जिस हद तक मुझे इस मामले का पता है मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। देखें, एक तो ये है कि ये जो FIA का केस है, इसके ऊपर अगर FIA की अपनी डिनाइल आ गई है तो मेरे ख्याल से हमें खामखा के यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। लीगल पोजीशन भी एतजाज हसन साहब बता चुके हैं। जो उसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे बता दें, ये जो TT केस है, वो जो असासाजात केस जो नैब ने, जिसको आप जानते हैं, परसू किया था और उसके बाद आला अदलिया में वो चैलेंज हुआ था और उसके बाद हायर कोर्ट्स की रूलिंग्स उसके ऊपर आ गई, उससे किस तरह से मुख्तलिफ है? अगर केस है, जी बिल्कुल ये वही केस है जी, बिल्कुल। अब जो आ जाए कि जो लंदन के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसके लिए क्या एजेंडा था, क्या केसेस वहां पे डिस्कस हो रहे थे, या जो पाकिस्तान की जो आज बदहाली है उस तरह से उसको किस तरह से आपने उस बदहाली से खुशहाली की तरफ इलेक्शन नहीं डिस्कस हुआ? देखिए, मैं आ रहा हूं ना जी, बिकॉज बोथ आर लिंक्ड डॉक्टर साहब। मैं आपको पेश कर देता हूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और उससे पहले बल्कि जो इसका मरियम साहिबा के आपने इब्तदाई में बताया, उन्होंने 2-3 प्रिंसिपल्स ले डाउन किए। मैं भी 2-3 प्रिंसिपल्स आपके सामने ले कर देता हूं, और क्योंकि उसके अंदर फिर ये हम डिस्कशन को बेहतर कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट में आगे लेके चल सकते हैं। देखिए हम सब के लिए, और ये मेरा पुख्ता यकीन है कि जो भी सियासतदान पाकिस्तान की ऐवान के अंदर आता है उसका मकसद ये होता है कि वो कौम की खिदमत कर सके और पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो होता है उसके लिए मुकद्दम होता है। दूसरी बात यह है कि आज की जो बदहाली है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और उसकी हुकूमत है, क्योंकि आपको याद होगा इमरान खान ने हमें बताया था कि जी जो इकलौता मेयार जिसके ऊपर किसी भी मईशत को भांपा जाता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है, बिकॉज उससे आप बाहर के डोनर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और इसीलिए हमारी IMF के ऊपर डिपेंडेंस है। तो ये जो पिछले 9 महीने क्लोज होने जा रहे हैं उसके अंदर तकरीबन $13 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट इमरान खान दे के जा रहा है। और मैं आ रहा हूं जी, और हमें जब हुकूमत मिली उससे अगले 3 महीने के अंदर हमें $10 बिलियन अरेंज करने थे। तो अब आपने इस मुश्किल हालात से बाहर किस तरह निकालना है, इसका रोड मैप डिटरमिन होगा कि आपने इलेक्शन कब करने हैं, क्योंकि अगर आपने इस हुकूमत को 1.5 साल के लिए सर्व आउट करना है तो एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाएगा जिसके ऊपर यकीनन लंदन के अंदर बहस होगी और जिसके अंदर आपको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और ये क्योंकि मखलूत हुकूमत है तो आपको अपनी मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि मखलूत हुकूमत बहुत मुश्किल फैसले नहीं कर सकती। देखिए मेरी अपनी जाती सोच भी, और मैं ये बारहा बड़े शोज पे कह चुका हुआ हूं कि आपको जब हुकूमत के पास रनवे मौजूद ना हो तो कभी भी आपको इस्लाहात का क्या रोब है आपके ऊपर? देखिए मुझे नहीं मालूम PDM के लेवल के ऊपर पीपल्स पार्टी क्या कमिटमेंट हुई है। मैंने आपसे जो असूल पहले तय किया, अगर पाकिस्तान का मुफाद हमें मुकद्दम है तो हमें जो चीज पाकिस्तान के लिए बेहतर है उस रास्ते पे चलने की जरूरत है। और मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल दे दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो 5 साल हुकूमत के गुजरे हैं डॉक्टर साहब, उसके अंदर एवरेज जो हमारा माली खसारा था ना वो 1500 अरब का था। जिस साल इलेक्शन आया 2200 अरब के ऊपर चला गया। इमरान खान साहब को जब पता चला कि उनकी हुकूमत जा रही है तो वो इस साल 5500 का खसारा होगा जो 2 गुना ज्यादा होगा। तो जब सियासी जमातों की मजबूरी होती है कि जब आपके पास रनवे मौजूद ना हो तो आप वो मुश्किल फैसले डिले करते हैं जिससे मुश्किल हालात बनते हैं। तो मरियम साहिबा ने उसकी तरफ इशारा किया है। एंड हमें सबको बेसिक इस्लाहात इलेक्शन कवानीन के अंदर, ताकि ना ये RTS को फेल करके हुकूमत के अंदर आ सके और ना कोई कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हो। हमें जल्द से जल्द वो इस्लाहात करनी है और इलेक्शन के ऊपर लेके जाना चाहिए। RTS वाले तो उनके साथ ही। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीरियस स्टेक होल्डर है। मैं किसी की यहाँ पे सियासी जो उसकी शनाख्त है उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। गुजारिश ये है कि अगर ये बैठ के तनख्वाहें ले सकते हैं, अगर ये गाड़ियां अवेल कर सकते हैं, अगर ये लॉजेस खाली नहीं कर सकते तो असेंबली के अंदर आके इलेक्शन को नॉन कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए वो इस्लाहात के अंदर अपना हिस्सा क्यों नहीं डालते? आए डालें। उसके बाद ये सिफारिश मैं इनके साथ मिलकर अपनी क़यादत तक लेके जाऊंगा कि जल्दी इलेक्शंस लेके आए ताकि इस मुल्क को इस बदहाली की सूरत हाल से हम बाहर निकाल सकें। अब बुनियादी तौर पर सदाकत अब्बासी साहब को बोलना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल इनको इतना वक्त नहीं मिल सकेगा। प्रोड्यूसर साहब सदाकत अली अब्बासी साहब से शुरू करना चाहते हैं ताकि सदाकत अली अब्बासी साहब को इतना वक्त मिल सके कि जो क्वेश्चंस उठाए, जो बहुत अहम नुकात उठाए, मैं समझता हूँ बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस रेज किए हैं अली परवेज मलिक साहब ने, बड़ी अच्छी ये डिस्कशन है, उसका जवाब दे सकें सदाकत अली अब्बासी साहब ब्रेक के फौरन बाद। और फिर मैं जानना चाहूंगा कि भट्टी साहब हमें बताएं कि ये वही केस है, मरा हुआ केस था जो नैब का था, जो नैब में प्रोसीड नहीं कर सका, या ये एक नया केस है? उस पर भी RFM भट्टी साहब से ओपिनियन ले लेते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक, सॉरी फॉर सच अ लॉन्ग ब्रेक। लेकिन ब्रेक से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टेंस डिस्कशन जब अली परवेज मलिक साहब ने ये कहा कि अली परवेज मलिक साहब का FIA के केसेस वापस नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो FIA का ये मकसूद चपरासी वाला केस है ये दर हकीकत हूबहू वही केस है जो इससे पहले नैब का था, जो अदालतों में नहीं चल सका। इन अदर वर्ड्स ये एक लाया गया है FIA के जरिए। उनका ये भी कहना है कि लंदन के अंदर जो बातचीत हुई है वो पाकिस्तान के इकनॉमिक फ्यूचर के हवाले से हुई है, वो कोई केसेस ख़त्म करने के हवाले से नहीं हुई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मुल्क को बैंकक्रप्ट करके जा चुकी है। सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे साथ हैं और इकनॉमिक्स का बैकग्राउंड भी रखते हैं। जी जनाब। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, तो बड़ी देर से बारी आई। एक तो ये कि ये आज सियासी अरीना में हर आदमी को पता है कि शहबाज साहब ने ये जो भी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और जो ये सारा रजीम चेंज का हिस्सा बने वो अपने लिए और हमजा के लिए ये जो मकसूद चपरासी वाला केस है 16 अरब का, इसका उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और ये उसको मैनेज करने के लिए वो मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ इदारों में मैनेज करने के लिए ये उन्होंने किया है और ये बात वाज़ेह होगी। दूसरी बात ये कि एकदम से इनको समझ आई कि मईशत जो है वो ख़राब होगी। डॉक्टर साहब 24 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट रहा मुस्लिम लीग नून में 5 सालों में, इस हुकूमत ने उसको 32 अरब पे कर गई।
18 से 19 अरब रुपए डॉलर की रेमिटेंसेस थी, वो 32 अरब पे होगी। और पाकिस्तान की तारीख का 11 साल, आखिरी 11 साल का सबसे कम करंट अकाउंट का खसारा लास्ट फिस्कल ईयर में हमारा हुआ। तो अभी ये कह रहे हैं कि 13 अरब का खसारा इनको फोरकास्ट लग रहा है। 13 अरब अगर 24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट से है, तो जब हम आए थे तो 20 अरब डॉलर का खसारा था। लिहाजा आज हो क्या रहा है, ये क्यों आए थे? महंगाई कम करने के लिए। हम ना तजर्बाकार थे या तजर्बाकार है, चेक कर लें सारे इंडस्ट्रीज, रिजर्व गिर रहे हैं, बुरी तरह गिर रहे हैं, खुदारा खास्ता डिफॉल्ट का खतरा है। डॉलर 200 ये कह रहे हैं कि जो 10.5 बिलियन डॉलर या 11 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक के पास है, उसमें से 10 बिलियन तो है ही चीन और सऊदी अरब। आप चेक करें कि जब इनका ये अदम एतमाद आया तो उस अगले 2 हफ्तों में 5 अरब डॉलर पाकिस्तान से निकल गया। तो ये पूरा वो तो चीन के पैसे वापस कर, नहीं सुने, जो आपका जो डिजिटल अकाउंट था रोशन वाला, उसमें भी और रेमिटेंस आज भी 4 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है। रेमिटेंस आरडीए के अंदर आज भी 4 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है। पहले कितना निकला उसमें? सर वो मुझे यह पूरा आरडीए में मसला नहीं है सर। बात इनकी आपको टाइम, आपको पता है कि डायस्पोरा कैंपेन चल रही है कि आरडीए से विड्रॉ कर लो। देखिए मेरी बात सुने, इनका जो मामला चला, ये आए थे डॉलर को 120 पे करने के लिए, ये आए थे महंगाई, आज महंगाई कहां पहुंच गई? इनके हमारी जो स्टेबल ग्रोथ, जिसको पूरी दुनिया स्टेबल कह रही थी, आईएमएफ कह रही 5.6, वो इनकी गिर गई। आपके जो आप इस वक्त जो रेमिटेंसेज हैं वो बुरी तरह इफेक्ट हो गए। तो ये एक डील थी शहबाज शरीफ साहब के केसेस डील करने की। आज पाकिस्तान को इतने बुरे हालात में ये ले गए कि खुदा ना खास्ता अभी आने वाले। और दूसरी बात, ये मरियम का कल बयान आया, वो इतना डैमेजिंग है कि जी पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। जब इस तरह की हुकूमती लोग इस तरह का बयान देते हैं, वो आपकी जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है, जो आपकी इकॉनमी पे एक ट्रस्ट होता है, उसको भी वो शेक कर देते हैं। तो आज ये दे स्टैंड एक्सपोज्ड। इनकी उस डील में सिर्फ इनको एक ही माफी मिलेगी जो इनको केसेस जाएंगे, और वो भी ये इनको याद दिलाएं, पीटीआई के लोग इंशाल्लाह पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी पे आके दोबारा इस कौम से हम कमिटमेंट करते हैं। आरिफ हमीद इनको इन केसेस में इंशाल्लाह दोबारा कौम का हिसाब देना पड़ेगा। अली परवेज मलिक साहब का एक तो कहना यह है कि लंदन की मुलाकात का केसेस से कोई ताल्लुक नहीं, वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्यूचर के हवाले से है कि अगर 1.5 साल हुकूमत करनी है तो उसका रोड मैप जो है वो क्या होगा। लेकिन दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही कि ये मकसूद चपरासी वाला, सो कॉल्ड मकसूद चपरासी वाला केस है FIA का, ये दर हकीकत नैब का पुराना केस है जो चल नहीं सका था। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश है, इकॉनमी हम श्रीलंका के करीब पहुंच गए हैं। जो बहुत तजर्बाकार थे वो कह रहे थे कितने पे लाएंगे, डॉलर कहाँ गया, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ गई, वो आपको मुझसे ज़्यादा पता है। अली परवेज मलिक मेरे भतीजे हैं, मेरी इनसे बहस नहीं बनती। इनके वालिद अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे बड़े भाई थे। ये नए वाला केस ले आए, मकसूद चपरासी वाला FIA, मैं फाइल ले आता हूँ। अगर उसका जमीन आसमान का फर्क ना होगा तो मैं टीवी पे नहीं कभी प्रोग्राम करूंगा। मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं आपको, कितनी बड़ी। यानी इसके फैक्ट्स नए कि अली साहब का ही दोस्त नहीं उससे मुतजाद फाइलें दोनों रख लेंगे ना सामने। मेरे पास भी दोनों पड़ी है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, नवाज शरीफ सख्त ना लाए। मरियम को सिर्फ एक गुस्सा है, कभी भी ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। मरियम नवाज के बयानात जो हैं वो असल हकीकत नहीं है, वो एक ऑप्टिक्स के लिए हकीकत नहीं है, उन्हें अपना गुस्सा है। दूसरा, लाहौर में 3 DPO लगे हैं पंजाब में जब से हमजा शहबाज साहब आए हैं। एक अहम तरीन ताकतवर शख्सियत, वो सियासी नहीं है, उसका अजीज है। 2 DPO उसके कहने पे लगे, एक मौलाना फजलुर रहमान पे लगे। ये है इमरान खान का दौर भी अच्छा नहीं था। मैंने कभी नहीं कहा उसमें मेरिट पावर होती थी, मैंने कभी नहीं कहा उसमें करप्शन नहीं होती थी। ये दौर तो सिर्फ अपने केस खत्म करवाने के लिए आए हैं भाईजान। इसके अलावा इकॉनमी के साथ कोई वास्ता नहीं है। चंद दिनों बाद सऊदी अरब ने पैसा नहीं दिया, UAE ने पैसा नहीं दिया, IMF ने कंडीशन रख दी है। अल्लाह ताला इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाए। लेकिन हमारे सियासतदानों ने इतनी नफरतें बढ़ा ली हैं, तो जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो दूसरा मुल्क आपको कर्जा नहीं देगा। चीजें इस पे से आ रही है ना। एक साइड पे मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ से आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है कि ये हुकूमत इस तरह से है। यानी क्या नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, या मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ये चाहती हैं कि असेंबलियां टूट जाएं बजट के बाद और इलेक्शन हो जाए सितंबर अक्टूबर में? ये नवाज शरीफ साहब को भी नहीं चाहिए। नहीं, देखिए आप थोड़ी सी डॉक्टर साहब तो हम्बल से समझे। नवाज शरीफ भी अदालतों से नाअहल है, मरियम भी। अगर ये इलेक्शन होते इन दोनों बाप बेटी तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, इन्हें क्या फायदा? वो सिर्फ दबाव ये डाल रहे हैं कि हमारे केस जल्दी से खत्म कराओ, हमारी सजाएं माफ कराओ।
अगर मरियम को कल चलो मान लिया 5 जून को इलेक्शन है, ना मरियम इलेक्शन लड़ सकती है ना खुदा का वास्ता, ये बड़ी सिंपल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम एटमी बम नहीं बना रहे, हम पाकिस्तान के जो फ्रॉड कानून है ना इसकी बातें कर रहे हैं। मेरे भाई ये दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो दबाव यही है कि किसी तरीके से भी मरियम ने, आपको पता है सीट बुक करा ली थी, उम्रे पे नवाज शरीफ ने जद्दे आना था, फिर शहबाज शरीफ ने मैसेज दिया कि हालात अच्छे नहीं, अभी ठहर जाए, फिर मोहतरमा नुसरत शहबाज साहब हमारी माँ की जगह है, इसी वजह से हमजा उनको कतर मिलने गए। इसमें बहुत सारी बातें हैं, आपके पास टाइम कम है। मलक साहब, इमरान खान ने भी इस मुल्क को डैमेज किया, सिर्फ सेलेक्टिव से बचने के लिए। वो ये बड़ा कन्विंसिंग तरीके से कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रगल है वो इकोनॉमिक नहीं है, मेन स्ट्रगल ये है कि केसेस खत्म हो जाएं कहीं से, ताकि अगर सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो भी, मुझे जो समझ आई है, तो उससे बहुत पहले केसेस खत्म हो जाएं ताकि नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। ये असल में एक गैम्बल है, ये गेम। डॉक्टर साहब, मेरे जिस तरह से भट्टी साहब ने जिन जज्बात का इजहार मेरे खानदान के लिए किया, मेरे लिए भी वो काबिल इज्जत है, मेरे में इतनी जरूरत नहीं है कि मैं उनको यहाँ पे अननेसेसरली कंटेस्ट करूँ, पर मैं गुजारिश ये जी मैं बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखें, असासाजात केस है क्या कि जी शहबाज शरीफ साहब की आमदनी 100 रुपए थी, उन्होंने इसासाजात 2000 के किस तरह से बना लिए। तो ये टीटी वाले क्या उसके अंदर टाई इन होते हैं कि नहीं होते, मैं उसके अंदर मोडेलिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बड़ी बात कर रहा हूं, आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एब्सोल्युटली। और वो जो रूट है वो यही उन्होंने बनाया था कि टीटीज के मामले से आपने उस एसेट्स को परचेज किया था, इसलिए वो कोशर था। तो ये वही मोरलेस केस है। बट आरिफ हमीद भट्टी साहब जिस तरह कहते हैं मैं मान लेता हूं बात। गुजारिश ये है, अगर इनकी बात ठीक भी है तो लीगल पोजीशन तो एतजाज हसन साहब बता गए ना जी, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। एफआईए ने डिनाइल उसका दे दिया, ट्रायल चलेगा तो फिर ही मामला तय होगा। तो हम इसके ऊपर टाइम क्यों जाया करें? आज जो मेरे भाई यहाँ पे आपके स्टूडियो में बैठ के अपनी एक दास्तान सुना रहे थे, मुझे आप डॉक्टर साहब दिल पे हाथ रख के बता दें कि पाकिस्तान की जो बदहाली जो आज हमारे इर्द गिर्द नजर आती है वो पिछले 1 महीने के अंदर हो गई है। ये जो 3.5 साल जो हुकूमत यहाँ से करके गई है, इनकी क्या कोई जिम्मेदार नहीं है? और जो हुकूमत से इनको निकालने का बुनियादी मकसद था वो ये था कि इस गंद को, इस बदहाली को, उसके खिलाफ यहाँ पे बंद बांधना। सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये है ना कि अगर महंगाई, अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक करने के लिए आए थे, इकोनॉमिक सिचुएशन में तो किसी भी किस्म की इंप्रूवमेंट आप करते नजर नहीं आ रहे, सिर्फ ये दुहाई दे रहे हैं। अब बिल्कुल ठीक है। अब जो मेरे भाई ने बताया ना एक्सपोर्ट 25% बढ़ी है, और मैं आपके सवाल पे आ जाऊंगा, रेमिटेंस इतने बढ़ी है, ये बताना भूल गया कि इंपोर्ट 60% बढ़ी है। और जो करंट अकाउंट खसारा कम हुआ पिछले साल में, 11 साल का सबसे कम करंट अकाउंट। कितना था करंट अकाउंट पिछले साल? $2.5 अरब, 20 अरब पिछले फाइनेंशियल ईयर में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में नीम हकीम खतरा जान। करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है ना वो मजमुआ होता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, रेमिटेंस। वही मैटर करता है मेरे भाई, नीम हकीम बात करना, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, रेमिटेंसेस और जो पेमेंट्स है सारी, उसका मेरे भाई को सब पता है, मुझे भी कुछ नहीं पता। मेरे पास थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की मेरी भी गुंजाइश दे सर, थोड़ी सी गुंजाइश दे। मुझे पता है 9 महीने में इनकी हुकूमत को कब निकाला गया सर, कब फारिग हुई, मुझे आप देते हैं? मार्च में, अप्रैल में। हाँ, अच्छा, सर मार्च तक अगर 13 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया था, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जिम्मे। अब ये मेरी बात करने दें। 13 बिलियन का ये खसारा बहुत बुरा है, तो आज से 4 साल पहले 20 अरब डॉलर का खसारा क्या था बताएं? अब मैं पहले जी उस वक्त इसको कहें कि जाके ये भी देख ले और कि जो पाकिस्तान के अंदर 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, मेरे भाई उस वक्त 3 साल 4 साल एक्सपोर्ट मनफी रही, उसमें ग्रो, ये तो पहली दफा हुआ कि एक्सपोर्ट 24 अरब से 32 अरब की आपकी आमदनी फजूल की बात है। 9 महीने के अंदर 13 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो चुका हुआ था। हमने 5 साल के अंदर एक्सटर्नल डेट 65 से 95 बिलियन डॉलर का किया। इन्होंने 3.5 साल में 95 बिलियन डॉलर से काटे 130 बिलियन डॉलर का किया। तो ये अगले 3 महीने के अंदर 10-12 बिलियन डॉलर का बोझ है।
निकले। जिसको अच्छा। हमें IMF सर, से रुकिए खड़ा जरा। करना है, आप बाहर उसकी निकले। वजह से आज सारी की सारी हमारे पाकिस्तान लोग मुस्लिम लीग इस नवाज वक्त लंदन के अंदर बैठी है अटक कि में इन इमरान नालायकों खान के जो निकले, जो इन्हें मसाइल कहीं यहाँ पे जाओ, लगे आखिरी, करके गए हैं, बड़ी उससे साहब, हमने बाहर कैसे निकलना है? बड़ी साहब, और सर, इलेक्शन सर, उसी के साथ टाई अप करता सर, है एक कि क्विक- आपने कितनी देर के बाद आना है ताकि उसके डॉक्टर साहब, मुताबिक साहब रास्ता से तय क्विक किया क्वेश्चन, जाएगा। बड़ी साहब इलेक्शन, जो ओ सर रुक जाए प्लीज, लंदन में बड़ी साहब, अच्छा, बड़ी साहब इलेक्शन होगा इस साल की नहीं डॉक्टर होगा? साहब, क्विक क्वेश्चन, इलेक्शन होगा? बड़ी साहब इलेक्शन हो डॉक्टर सकेगा साहब इस साल? इस साल नहीं होगा। डॉक्टर साहब इस साल नहीं होगा। लंदन से बड़ा अहम मैसेज आया पर आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। वैसे बड़ी गर्मी सर्दी हुई है उस महफिल में। अब मेरा भाई अली परवेज जरा फोन करे सलमान को या और किसी को। बड़ा जबरदस्त मुझे मैसेज आया है लेकिन आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। मियां साहब ने बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया है। मेरा छोटा भाई है, अली से मैं नहीं बहस करूंगा, लेकिन लंदन इन्हें पूछे सीगा जरूर कि क्या गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया, यही तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने केस आज इतना ही। करने के लिए आपने नून लीग का जितना वोट है वो सारा जीरो हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।